दोस्तों, अगर आपके भी उमंग ऐप में ईपीएफओ की कोई भी सर्विस खोलते ही करंटली नॉट अवेलेबल या सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल का मैसेज आ रहा है, पासबुक नहीं खुल रही है, पीएफ क्लेम नहीं हो रहा है या पीएफ स्टेटस नहीं दिख रहा है, पीएफ बैलेंस भी नहीं देख पा रहे हैं या ईपीएफओ की कोई भी दूसरी सर्विस काम नहीं कर रही है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों मेंबर के साथ हो रहा है। यानी पीएफ के जितने भी मेंबर्स हैं इस समय यही समस्या देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये समस्या क्यों आ रही है, क्या आपका पीएफ सुरक्षित है, कब तक ठीक हो सकती है ये समस्या, और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लॉगर हूं चैनल। अगर आप पीएफ, ईपीएफओ, आधार, पैन या गवर्नमेंट से रिलेटेड अन्य अपडेट की सही जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियो जाए आपको सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब जानते हैं आखिर उमंग ऐप ईपीएफओ सर्विस क्यों नहीं चल रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, इस समय कई यूजर्स उमंग ऐप में ईपीएफओ सर्विस खोलने पर अलग अलग एरर दिख रहा है, जैसे currently not available, service temporary unavailable, please try again later, internal server error, unable to fetch data। कुछ इस तरीके की डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पासबुक नहीं खुल रही है, पीएफ स्टेटस नहीं दिख रहा है, बैलेंस फेच नहीं हो रहा है, यानी बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं, प्रोफाइल डिटेल्स नहीं लोड हो पा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पीएफ अकाउंट बंद हो चुका है या आपके पीएफ अकाउंट में कोई अन्य समस्या है। यह अधिकतर मामलों में ईपीएफओ के सर्वर या सिस्टम अपग्रेड से जुड़ी हुई अस्थायी समस्या हो सकती है। हाल ही में ईपीएफओ ने बड़े स्तर पर सिस्टम अपग्रेड और डेटाबेस कंसोलिडेट किया है, जिसके बाद कुछ सेवाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थिर किया जा रहा है और आपको ये समस्या देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है, क्या आपका पीएफ सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल है, कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है और सबसे ज्यादा डर लग रहा है इसी बात का कि पीएफ अकाउंट नहीं खुल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएफ अकाउंट का पैसा जो है सारा का सारा गायब हो चुका है? तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, अगर उमंग ऐप सर्विस नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पीएफ बैलेंस खत्म हो चुका है, सब हट चुका है। ये केवल सर्विस एक्सेस की समस्या हो सकती है, न कि ये आपके पीएफ अकाउंट के पैसे उड़ाने की समस्या हो सकती है। आपका पीएफ अकाउंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और ईपीएफओ रिकॉर्ड अलग सुरक्षित रहते हैं, न कि इस सर्वर पे रहते हैं। वो एक पूलिंग अमाउंट होता है, एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपका पैसा रखा जाता है, वो सर्वर अलग होता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल अभी भी आपके माइंड में घूम रहा होगा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ईपीएफओ सर्वर मेंटेनेंस जो आज की डेट में चल रहा है, डेटाबेस अपग्रेड हो रहा है, हैवी यूजर्स ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, या टेम्परेरी टेक्निकल इशू आ सकते हैं, या बैकएंड में सिंक्रोनाइजेशन चल रहा होगा जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल सकती है। जब किसी गवर्नमेंट पोर्टल पर बड़ा अपग्रेड होता है तो कुछ समय तक सर्विस धीरे धीरे सामान्यतः होती है, जो आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये पीएफ के अलावा अन्य सर्विसेज में आपको देखने को मिल सकती हैं, और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसमें भी आपको ये समस्या देखने को मिल रही होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी समय मिल रही होंगी, मिली होंगी आपको पहले, ये आपको पता होगा। ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, इसी वजह से कई यूजर्स को अलग अलग समय पर अलग अलग एरर दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको यही एरर मिल रहा है तो ये काम करें, अपने उमंग ऐप अपडेट को चेक करें, इंटरनल कनेक्शन बदल कर देखें, वाईफाई या मोबाइल डेटाबेस दोनों में से कोई एक ट्राई करके चेक करें, क्या वाईफाई से चल रहा है या मोबाइल डेटा से चल रहा है, या किसी अन्य डेटाबेस से भी आप चेक कर सकते हैं। ऐप का जो कैशे है उसे क्लियर करें, ऐप जो है उसे रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस अभी नहीं चल रही है, ये सबको पता है। कुछ घंटों बाद दोबारा प्रयास कर सकते हैं। बार बार लगातार रिक्वेस्ट जो है सबमिट न करें। अगर सर्वर साइड में इशू है तो आपके मोबाइल से कुछ भी करने पर तुरंत समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ईपीएफओ की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है। अब जानते हैं आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग घबराकर बार बार लॉगिन करते हैं, बार बार ओटीपी लेते हैं, ऐप डिलीट करके बार बार इंस्टॉल करते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फेक वीडियो देखकर गलत जानकारी फॉलो करते हैं, जिसके वजह से उनके पीएफ में दिक्कत हो सकती है, उनका मोबाइल हैक हो सकता है, उनको समस्याएं देखने को मिल सकती है, उनका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गलत वीडियो देखकर उस चीज को फॉलो करने पर। तो आप कहीं भी किसी अदर चीज को फॉलो ना करें। अगर समस्या सर्वर साइड है तो आपको सिर्फ ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना चाहिए। कब तक ठीक हो सकती है ये समस्या, ये भी बहुत जानना जरूरी है दोस्तों।
अगर ये सर्वर या अपग्रेड से जुड़ी हुई समस्या है तो आमतौर पर सर्विस धीरे धीरे रिस्टोर होती है। जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि ईपीएफओ उमंग ऐप के माध्यम से इवेंट अलॉटमेंट, इवेंट एक्टिवेशन या फेस्ट से आप इवेंट सर्विस को एक्टिवेट करने की सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे होंगे, लेकिन वहीं पर अन्य सर्विसेज का लाभ आप नहीं उठा पा रहे होंगे। जैसे पीएफ का पासबुक डाउनलोड करना हो, या फिर पीएफ क्लेम, पीएफ स्टेटस जानना हो, या पीएफ से जुड़ी अन्य चीजें आप नहीं जान पा रहे होंगे। सिर्फ उमंग ऐप में पीएफ की 3 सर्विसेज ही चल रही है, जिसमें इवेंट अलॉटमेंट, फेशियल एक्टिवेशन या फिर इवेंट अलॉटमेंट का काम जो है, ये 3 चीजें चल रही हैं। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे। ईपीएफओ ने भी सिस्टम अपग्रेड के बाद कुछ समय तक सेवाएं चरणबद्ध सामान्य होने की अतिरिक्त सत्यापन के कारण देरी संभव होने की जानकारी दी है, जो हम सभी के मोबाइल पर स्क्रीन पर जब हम यूज कर रहे होंगे, मोबाइल फोन या उमंग ऐप जब ओपन कर रहे होंगे, ईपीएफओ की सर्विस में जाकर जब भी हम किसी सर्विस का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसमें हमें एरर देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये भी है कि अगर आपका कोई जरूरी क्लेम पेंडिंग है तो घबराइए नहीं। बार बार वही रिक्वेस्ट सबमिट करने से प्रोसेसिंग तेज नहीं होती है। धैर्य रखें और केवल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि उमंग ऐप में ईपीएफओ सर्विस करेंटली नॉट अवेलेबल क्यों दिख रहा है और आपको इस समय क्या करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में भी यही एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और आपको कौन सी ईपीएफओ सर्विस में समस्या आ रही है, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का जवाब दूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण गवर्नमेंट अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।